कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने केंद्र और खासकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब तक गृह मंत्री संसद की सुरक्षा में उल्लंघन पर बयान नहीं देते तब तक सदन नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि संसद चले और हम इसमें भाग लेना चाहते हैं, लेकिन गृह मंत्री सुरक्षा उल्लंघन पर बयान देने से भाग रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 दिन से लोकसभा और राज्यसभा दोनों नहीं चल पाए हैं। जो सुरक्षा चूक हुआ 13 तारीख को, उसके बाद हमने लोकसभा में और राज्यसभा में गृह मंत्री से एक बयान मांगा था। लगातार कल यानी कि 14 तारीख और आज 15 तारीख को दोनों सदनों में इंडिया गठबंधन के सारे पार्टियां ने एक ही मांग की कि गृह मंत्री सदन में आए और बयान दें। उस पर कुछ सवाल उठेंगे, 1-2 घंटे के लिए बहस होगी, उसके बाद सदन की कार्रवाई चलेगी। ये इतना गंभीर मामला है कि संबंधित मंत्री को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। दुर्भाग्य से उन्होंने संसद के बाहर की घटना के बारे में मीडिया से बात की, लेकिन सदन के अंदर सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। साथ ही सवाल पूछा कि गृह मंत्री इस मामले पर बयान देने को तैयार क्यों नहीं है। पर इतने अहंकारी हैं हमारे गृह मंत्री कि उन्होंने उचित नहीं समझा। मैं फिर से दोहराऊंगा, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और पिछले 70 सालों से संसदीय परंपरा रही है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं और पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो मंत्री पार्लियामेंट के अंदर बयान देते हैं। कई बार मैं भी मंत्री रह चुका हूं और 1-2 बार मैंने संसद के बाहर कुछ कह दिया नीति के बारे में और मेरी काफी आलोचना हुई थी लोकसभा में। मुरली मनोहर जोशी जी ने उठकर कहा कि मंत्री जी ने पर्यावरण के मामले में और कहीं बयान दिया है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, उनको लोकसभा में आकर बोलना चाहिए। और मैं लोकसभा में अंदर जाकर मैंने बयान दिया, मुझे आज भी याद है। 1-2 बार ग्रामीण विकास मंत्रालय जब मैं मंत्री था, वहां भी 1-2 बार मैंने पॉलिसी को लेकर कुछ बात की तो काफी कुछ सांसद हैरान हो गए और उन्होंने कहा आपको संसद के अंदर बोलना चाहिए। कल गृह मंत्री ने विस्तार से इस घटना के बारे में बात की। उन्होंने वही बात एक वक्तव्य के रूप में, एक बयान के रूप में वो लोकसभा में और राज्यसभा में पेश करें, सुने सवाल और उन सवालों को जवाब दे। 2-3 घंटे के अंदर ये सब बातचीत होगी और उसके बाद सदन की जो कार्यवाही है लोकसभा में राज्यसभा में वो चलती रहेगी। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 दिन वॉश आउट हो गए हैं, बिल्कुल वॉश आउट हो गए हैं। हमारी मंशा वॉश आउट की मंशा नहीं थी। आपने देखा होगा 7 दिन तक तो बहुत ठीक ढंग से राज्यसभा चली, लोकसभा चली, बहस हुई, तू मैं हुआ, बिल आए, खूब गरजते हुए गृह मंत्री ने कांग्रेस पार्टी का बदनाम भी किया। वो सब हमने सुना, हमने जवाब भी दिया और जो पार्लियामेंट में होता है होता रहा। पर कल और आज जो हमारी मांग है, एकमात्र मांग है, वो पूरा नहीं किया गया है। सरकार अडिग है, सरकार नहीं चाहती कि वो बहस हो इस पर। हम ज्यादा लंबा बहस भी नहीं चाहते हैं, हम बयान चाहते हैं। पहली बात, पहला कदम तो ये है, बयान दीजिए और हमें बताइए कि बीजेपी सांसद की क्या भूमिका रही है इस घटना के संदर्भ में। और उसके बाद जो सवाल उठते हैं, आपकी ओर से भी आप सवाल कर सकते हैं और हमारे ओर से तो जरूर सवाल उठाए जाएंगे और इस पर एक छोटी सी चर्चा भी होगी। तो आज भी हमने ये कहा है, तो आज भी मैं कह दूं, विपक्ष चाहती है कि 4 दिन जो बाकी हैं वो ठीक तरह से कि संसद चले, क्योंकि ये आखिरी सेशन है। इसके बाद जनवरी या फरवरी के अंत में 6 दिन या 7 दिन या 8 दिन का एक वोट ऑन अकाउंट सेशन होगा। तो ऐसे देखा जाए तो ये लोकसभा के लिए ये अंतिम दिन, 4-5 दिन फाइनल डेज है। राज्यसभा तो चलता रहेगा, कंटिन्यूइंग हाउस है। तो मैं
यही जानकारी देने के लिए आपके सामने, आपके समक्ष हूँ। और सारी इंडिया पार्टीज की बैठक हुई आज सुबह 10 बजे। यही हमने तय किया, सोमवार को हम मिल रहे हैं फिर से 10 बजे। सोमवार में हमारी रणनीति क्या होगी पर मैं आपको बता सकता हूँ अभी, और सोमवार में कोई ज़्यादा होने वाला नहीं है। पर अगर गृह मंत्री राजी हो जाए कि वो बयान दें सोमवार को ही, तो हम उसको स्वीकारेंगे। बहस होगी, बयान पेश किया जाएगा, चर्चा होगी और 2-3 घंटे के अंदर सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। इंडिया पार्टी के नेताओं की बैठक 19 तारीख मंगलवार को है, 3 बजे अशोका होटल में। और हम पहले चाहते थे कि पार्लियामेंट में ही करें, पर वहाँ मीडिया के लिए आने जाने का थोड़ा बंदोबस्त ठीक नहीं है, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको, इसलिए हम अशोका होटल में कर रहे हैं 3 बजे को। तो उसके बाद भी एक प्रेस ब्रीफिंग होगा। पर आज, कल और आज जो हमें देखने को मिला, लोकसभा और राज्यसभा चली ही नहीं, बार बार स्थगित किया गया लोकसभा और राज्यसभा, और 14 सांसद सस्पेंड हुए हैं, विलंबित हुए हैं। सिर्फ एक ही कारण कि उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने ये मांग की कि गृह मंत्री आए और लोकसभा में और राज्यसभा में भी आए और वो अपना बयान दें इस घटना के बारे में। ये बड़ी गंभीर चूक है, ये छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ा चूक है। सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं, और क्या साजिश है, किन किन लोगों की इस कॉन्स्पिरेसी में कौन इन साजिश में कौन भाग ले रहे हैं, इसके पीछे क्या है, क्या मांगे थी, इस पर जांच हो रही है। पर कम से कम जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, कम से कम सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री आए और एक बयान दें, और उस बयान के आधार पर कुछ छोटी मोटी चर्चा होगी, उसके बाद संसद की कार्रवाई चलती रहेगी। शुक्रिया।